औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला काशिफ नवाज वगैरह वर्सेस स्टेट वगैरह क्रिमिनल अपील नंबर 531/2023। मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब ने इस केस को सुना। इसे आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं 2023 LHC 6660। नाज़रीन इकराम, इसमें the criminal appeal striked against the order passed by learned additional session judge whereby the applicants were convicted under section 180 ppc and sentenced to undergo 15 days simple imprisonment along with fine in default to further undergo simple imprisonment for 3 days। तो ये 180 ppc के तहत जो है ये सजा दी गई है, उसके खिलाफ जो है वो अपील की गई है, जो है वो मुल्ज़मान की तरफ से उन ये हाई कोर्ट में जो है वो आए हैं। तो whether obtaining signature of the accused on the charge sheet is a legal requirement, and if the accused does not sign the charge sheet, whether he can be convicted under section 180 of PPC। क्या मुल्ज़म का चार्ज शीट पर फर्द जुर्म पर जो है साइन करवाना लाजम है, और अगर मुल्ज़म चार्ज शीट पर दस्तखत नहीं करता तो ही कैन बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 180 ऑफ पीपीसी। तो क्या उसे 180 पीपीसी के तहत मुजरम करार दिया जा सकता है। Obtaining signature of the accused on the charge sheet is not the legal requirement, and if the accused does not sign the charge sheet, he cannot be convicted under section 180 of PPC। अगर सिग्नेचर नहीं करता मुल्ज़म चार्ज शीट पर फर्द जुर्म पर, तो ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप 180 ऑफ पीपीसी के तहत उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, उसे मुल्ज़म नहीं करार दे सकते। It has been observed that whether the law requires obtaining the signature of any person, it has specifically been prescribed under the law। जनाब ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी शख्स के सिग्नेचर लेना लाजम है, इसको कानून ने बयान किया। द केस रिपोर्टेड एज द स्टेट वर्सेस सरदार अहमद PLD 1967 कराची 75 था throws light that according to provision of section 154 and 200 of the code, the complainant is required to sign the statement। complainant जो है उसने साइन करने होते हैं अपने बयान पे। Whereas section 342 and 364 of code require obtaining the signature of accused, but there is no such requirement under section 243 or 265E of the code। उनका जनाब 342 और 364 के तहत मुल्ज़म के सिग्नेचर लेना लाजम है, लेकिन 243 243 और 265E के तहत सिग्नेचर लेना मुल्ज़म के लाजम ना है। ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द चार्ज शीट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट। ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि उससे चार्ज शीट पर मुल्ज़म के दस्तखत लिए जाएं, बट इट इज़ इन प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग। लेकिन ये प्रैक्टिस है, होता यही आ रहा है कि लिए जाते हैं दस्तखत। Therefore, obtaining signature on the plea of an accused plainly conforms to his admission to charge or otherwise, therefore it cannot be considered as an illegality। However, if accused does not sign the charge sheet, he cannot be convicted under section 180 of the PPC। अगर वो साइन नहीं करता तो उसे 180 PPC के तहत मुल्ज़म नहीं करार दिया जा सकता। तो नाज़रीन इकराम, जब हम बात करते हैं 180 PPC की, कि 180 PPC जो है उसके तहत उसको क्यों कन्विक्टेड हम करार दे रहे हैं कि जी उसने रिफ्यूज़ कर दिया दस्तखत करने। रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, whoever refused to sign any statement made by him when required to sign a that statement by a public servant। इसके तहत आप अगर वो फर्द जुर्म वाली स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता तो आप 180 के तहत उसे कन्विक्ट करार नहीं दे सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।